सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में आपको हमने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंडिकेटिव और इंट्रोगेटिव टेंस के बारे में। उसके दोनों फार्मूला जो है यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप क्या करेंगे कि इसको नोट कर लेंगे। और हमने कई बार आपसे कहा है कि आप जो है जब भी हमारी क्लासेस पढ़ा करें तो उसमें कॉपी और कलम आपके पास होनी जरूरी है, तभी आप जो है इसको अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। देखिए, जब मैंने पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि आप हमारा पूरा अगर सभी टेंस के अगर सभी वीडियो अगर आपने हमारे देख डाले तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप जो है हमारे इस जो टेंस हमने जो बताया है ये आपको पूरे लाइफ में कभी पढ़ने नहीं पड़ेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ध्यान से देखें और हर फार्मूले को कॉपी पे नोट करते रहें और एक्सरसाइज करते रहें। देखिए, अभ्यास बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ का अभ्यास करना छोड़ दोगे तो वो जो है वो आपके ज्ञान में नहीं आ पाएगी। तो अभ्यास ज़रूरी है। हम पढ़ा दें ऐसा नहीं हमने पढ़ा दिया और आपने फिर बाद में कुछ किया ही नहीं। इसका एक्सरसाइज करें, अन्य शब्दों को रखें, क्योंकि हम कुछ ही चुनिंदा ही शब्दों को रख सकते हैं, सारी चीज़ों के बारे में नहीं बता सकते हैं। हर टेंस के बारे में लाखों करोड़ों, तो दो चार बताएंगे, उससे आप कई दो चार वो सीख लेंगे और फिर उसके बाद दुनिया का कोई भी टेंस हो वो आप कर सके। तो इसका मतलब आप सीख गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वीडियो नंबर 2 है। जो हमारा पहला वीडियो था वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहला वीडियो था और वो था अफर्मेटिव का, हमने आपको बताया था। तो हमारे चैनल को सुनील सर फ्री एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट भी करें। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमने व्हाट्सएप नंबर अपना दे रखा है। और ये व्हाट्सएप नंबर देने का रीजन ये है कि आप हमारा दिया हुआ जो SW है वो इस पे आप सेंड कर सके, लेकिन आप सेंड नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप पढ़े। तो हमने आपको बताया भी था कि ये वाली क्लासेस जो है जून के महीने में आप क्यों पढ़े, क्योंकि बेसिक जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए, आप अपर क्लास में पढ़ते हैं, आपके पास कोर्स का दबाव होगा, लेकिन इसमें आप पढ़े तो कोर्स का कोई भी दबाव आप पर नहीं है। तो ठीक है, तो इसीलिए बता रहे हैं कि आप ध्यान से पढ़ें। तो यहाँ पे देखिए निगेटिव टेंस लिखा हुआ है और निगेटिव जो टेंस है उसका फार्मूला यहाँ पे दिया गया है और वही दिया गया है सब्जेक्ट डू डस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें ये जो है फार्मूला है ये इंट्रोगेटिव का है। WS फैमिली है, डज डू, चाहे इधर भी डू लिखने या उधर डज लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट है। अच्छा, बात करते हैं निगेटिव। निगेटिव टेंस कौन से होते हैं? जिसमें नहीं का प्रयोग होता है, कह सकते हैं जिसमें नॉट का यूज हो। इंट्रोगेटिव का मतलब जिसमें प्रश्न चीजें पूछे जाएं, जैसे क्या, ठीक है, क्यों, ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाए वो इंट्रोगेटिव होता है। सीधी सी बात ये है, ठीक है। आगे हमने नॉट लगा दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न पूछा जाता है और वो जो है हाँ इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों होता है, तो इसीलिए हमने सीधे एक ही फार्मूला लगा रखा है, इस पे एडजस्ट कर दिया है। तो ठीक है, बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है तो आप ध्यान रखें, ठीक है। तो अब इसमें सब्जेक्ट के बारे में आपको हमने जानकारी दे दी। अब डू और डज की जानकारी दी। ये प्रेजेंट समय में ही की ही बात है, ठीक है, प्रेजेंट में ही, ठीक है। तो पहचान आपको बताया, देखो प्रेजेंट की जो पहले बार पहचान हमने बताई ता है, तिये, ते हैं, रहेगा वही, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारा जो है टॉपिक ही चल रहा है, ठीक है, तो कोई बात है ही नहीं, ठीक है। डू और डज, देखो डू का कहाँ पे प्रयोग करेंगे प्लस डज का प्रयोग कहाँ करेंगे ये ध्यान देना। देखिए, डज का प्रयोग करेंगे वही थर्ड पर्सन जब आपका सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन कैसा होना चाहिए बच्चों? थर्ड पर्सन आपका सिंगुलर होना चाहिए। और डू वहां पे कहाँ पे लगाएंगे, यानी इसके अलावा अन्य सारी चीजों पे डू लगाएंगे। जब कोई ऐसा टेंस हो जब थर्ड पर्सन जैसा हो आपका सिंगुलर हो तो वहां पर डज लगाएंगे, अन्यथा डू लगाएंगे। आप ऐसी बात यहाँ पे समझ के रखें। तो पहला हम टेंस बताने जा रहे हैं, तो आपको इसी के आधार पे चलना है। राम पत्र नहीं लिखता है, ऐसे करके लिख सकते हैं, राम पत्र नहीं लिखता
है। राम पत्र नहीं लिखता है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि कोई भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो देखिए पहले क्या है, इसमें हम सब, इसमें क्या है, सब्जेक्ट लिखना है, तो हम पहले लिखेंगे राम, ठीक है। इसके बाद कह रहा है डू या डच में लगाना है, तो देखिए जब थर्ड पर्सन क्या सिंगुलर है, राम पत्र लिखता है, तो राम जो है वो थर्ड पर्सन है और कैसा है, सिंगुलर है, यानी राम अकेला है, तो राम आप फिर ठीक है। अब इसमें क्या लगाएंगे, डू या डच, तो हमने थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर है तो यहाँ पे डज लगाएंगे, राम डज। और फिर क्या लिखा है, यहाँ तक बात कहानी खत्म होगी, आगे नॉट की तो नहीं है, तो नॉट है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, लिखना, तो लिखेंगे राइट, ठीक है। अब क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट, क्या लिखना है, पत्र, LADD, ठीक है। तो ये देखिए ये राइट बिल्कुल बन गया है उसी के हिसाब से। और इसके अलावा दूसरा भी लिख सकते हैं, नंबर 2, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो इसके लिए अब क्या करेंगे, आई। अब डज या डू लगाना है, देखिए आई जो है फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है। देखिए फर्स्ट पर्सन इसीलिए है कि हमने आपको बताया था कि जब तीसरे के बाद जो बात करने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जिसके संबंध में जिससे बात की जाती है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके संबंध में बात हो रही होती है वो थर्ड पर्सन होता है। तो आई मैंने मैं लिखा था, कहा जा रहा मैं बाजार नहीं जाता हूँ, क्या है, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। तो देखिए अब क्या सीधी सी बात है, डू, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। अब ये फर्स्ट है सेकंड है, कोई मतलब नहीं रह जाता है। आई डू, आप क्या लिखेंगे, आगे लिखा है नॉट, आई डू नॉट। आप क्या लिखा है, आगे लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट गो, ठीक है, ठीक है, होम, ठीक है, ये आपका होम हो गया। और टू भी लगा सकते हैं, टू माने होता है वो, मैं बाजार नहीं जाता हूँ या मैं बाजार को नहीं जा सकता हूँ, ये कुल मिलाकर के ये आपका प्रीपोजिशन है। तो इसके बारे में बात की बात है, कुल मिलाकर के अभी आपकी टेंस की ही बात यहाँ पे चल रही है। इसके अलावा लिख सकते हैं तुम पानी नहीं पीते हो, तुम पानी नहीं पीते हो। अब कैसे बनाएंगे, यू सेकंड पर्सन है, उसके बाद यू डू, अब नॉट लगा देंगे, नॉट, ठीक है। अब वर्ब है, अब वर्ब है, पीना क्या होता है, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक, ठीक है। और क्या है, पानी है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे वाटर, ठीक है। तो अब देखिए समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है आपके बहुत ही टेंस आसानी से बनते हुए जा रहे हैं। आप इसी के आधार पर बनाए, फार्मूले के आधार पर बनाएंगे तो आप बिल्कुल भी भटकेंगे नहीं। अब इसी का चाहे तो इसी का इंट्रोगेटिव भी हम बना सकते हैं। तो देखिए आप इंट्रोगेटिव में इस्तेमाल करना, आप इसको लिख सकते हैं कि क्या राम पत्र नहीं लिखता है, तो लिख सकते हैं क्या राम पत्र नहीं लिखता है। अब देखिए अब प्रश्न हो गया तो क्वेश्चन मार्क हो जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या लग गया है। अब यहाँ पे अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो देखिए पहला स्टार्ट इसमें लिखा है WH फैमिली, तो WH फैमिली का स्टार्ट करेंगे। तो देखिए अब हमें, अब कभी कभी होता है कि मतलब कहा जाता है कि अगर शुरुआत में आए तो उसको नहीं लिखना है, लास्ट में बीच में आ जाए तो उसको ऐसे पहले लिखना है। तो ये चीजें आपने लोगों से सुनी होंगी। ऐसा होता किस लिए है, देखिए जब हम किसी भी चीज का जवाब यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है, यस या नो का जवाब दे सकते हैं, तो वहां पर व्हाट का यूज नहीं करते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यस का जिस ध्यान से सुनना कि हम क्या की अंग्रेजी कहाँ पे लिखनी है, क्या की स्पेलिंग कहाँ लिखनी है, बीच में आ जाए, पहले लिखनी है, पहले आ जाए, आखिर में लिखनी है, सिस्टम क्या है। तो इसका सटीक तरीका आप समझ लें। लोगों से आपने सुना होगा कि जो ये है क्या पहले लिखा है तो नहीं लिखना है, बीच में आ जाए तो उसको पहले लिखना है। देखिए
जब ध्यान से सुनेंगे, जब हम किसी भी चीज का जवाब यस या नो में दे सकते हैं तो वहां पर व्हाट का प्रयोग नहीं किया जाता है, और जिस चीज का जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं, यस या नो में नहीं दे सकते हैं, वहां पर व्हाट का यूज होता है। तो ध्यान रखेंगे, फिर से लाइन को सुन लेंगे। जिस प्रश्न का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं वहां व्हाट का यूज नहीं किया जाता है, और जिस प्रश्न का जवाब हम यस या नो में नहीं दे सकते हैं वहां पर व्हाट का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें लिखा है, अब इस तरीके से एक एग्जाम्पल तौर पे हम मान सकते हैं कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसा क्या है, ठीक है। लिख सकते हैं आर यू चिल्ड्रन, चलिए हिंदी में लिखते हैं, कोई बात नहीं है। तुम लिख सकते हैं क्या तुम खेलते हो, ठीक है, क्या तुम खेलते हो। तो इसका जवाब हम यस या हम नो में दे सकते हैं कि यस हम नहीं खेलते हैं, ठीक है, या इसका जवाब हाँ यस या नो में इसका जवाब दे सकते हैं। अगर लिखा जाए कि तुम क्या खेलते हो, तुम क्या खेलते हो, तो क्या इसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। विचार कीजिए कि क्या इस चीज का जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। तुम खेलते हो, यस यस आई प्ले, तुम क्या खेलते हो, तुम क्या खेलते हो, तो इसमें बताना पड़ेगा कि आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं हॉकी खेल रहा हूँ, मैं लुका छुपी खेल रहा हूँ, तो बहुत ढेर सारे खेल होते हैं, तो इसमें बताना पड़ेगा। तो जिसमें हम आपको बता चुके हैं कि जिस चीज का जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है, तो उसमें जो है उसमें हम क्या करते हैं कि व्हाट का यूज नहीं करते हैं, और जिस चीज का जवाब यस या नो में हम नहीं दे सकते वहां पर हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। आप इतनी सी बात समझ लें। तुम क्या खेलते हो, इसमें आपको बताना पड़ेगा कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। क्या तुम खेलते हो, तो यस आई एम प्लेइंग, आई प्ले, हाँ मैं खेलता हूँ। तो ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हम अब इस चीज को मिटाने जा रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि जो है क्यों ऐसा होता है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे, क्या राम पत्र नहीं लिखता है, तो इसका क्या राम पत्र नहीं लिखता है, तो इसका यस या नो में हम जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ पर WH फैमिली के इस्तेमाल नहीं करना। फिर क्या लिखना है, डू या डज, डू या डज। अब डू या डज किसके हिसाब से लगाएंगे कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ये हमारी बात यहाँ पे खत्म हो गई और हम यहाँ पे बढ़ाए। डू या डज लगाना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो क्या करेंगे, यहाँ पे डज लगा देंगे, डज लगा देंगे, ठीक है। अब आगे लिखा है क्या, हमें सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट क्या है, राम, डच राम। फिर आगे क्या लिखा है, नहीं है इसमें, हाँ ठीक है, तो इसमें क्या लिखा देंगे, नाम, नॉट। और फिर क्या लिखा है, वर्ब की फर्स्ट वर्ब, तो क्या है काम क्या है, लिखना, राइट, राइट है। और उसके बाद क्या है लिखा है इसमें ऑब्जेक्ट, लेटर, LETTER, ठीक है। स्पेलिंग की ज्यादा बात नहीं रखेंगे क्योंकि आपको मेथड समझना है, स्पेलिंग की बात नहीं करनी है। जैसे कभी स्पेलिंग गलत हो गई या तो वो हमारा मेथड नहीं, हमारा मतलब है आपको समझाना। आप निचले स्तर से ना बात करें, ठीक है, ऊंचे लेवल की बात करें, तो जो है आपको वो चीजें आसान हो जाएंगी। थोड़ी सोच में अपनी आप गहराई लाएं, ठीक है। तो ये लिख दिया। अब इसी के हिसाब से हमने ये बना दिया इंट्रोगेटिव। अब क्या है, मैं बाजार नहीं जाता हूं, तो इसी में क्या क्या प्रयोग कर देंगे, ठीक है। मैं दूसरा इसका बना, इसी का ही बना देंगे, मैं क्या बाजार जाता
मैं क्या बाजार जाता हूँ, तो मैं क्या बाजार जाता हूँ, तो इसमें क्या है कि आप समझ लीजिए कि इसमें क्या बीच में ये आया है, ठीक है। तो इसका जवाब जो है हमने बढ़ाने के लिए कर दिया, यस या नो में जवाब इसका नहीं दिया जाएगा, इसको बताया जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डब्ल्यू, इसमें डब्ल्यू मतलब क्या है, वाट लिखेंगे, वाट। डज या डू में क्या है, तो मैं है तो डू आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, वो भी सिंगुलर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी आई मैंने मैं। और इसके बाद देखिए इसमें लिखा है नॉट, क्या नॉट है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, हटाने के वर्ब की फर्स्ट बार गो। और फिर इसके बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट का है बाजार, टू मार्केट, ठीक है। अच्छा होम लिखा है, इसमें हमें मार्केट लिखना है, कोई बात नहीं बच्चों, ठीक है। हमें होम ज्यादा ध्यान रहता है, हमें घर ज्यादा ध्यान रहता है, बाजार बहुत कम, ठीक है। फिलहाल बाजार भी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें मार्केट हो गया। तो देखिए ये देखो इंट्रोगेटिव बन रहा है, और तुम पानी नहीं पीते हो, तुम पानी नहीं पीते हो। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके बीच में क्या लाएंगे, कहीं इसी में से बनाएंगे, ठीक है। तुम पानी क्यों नहीं पीते हो, सॉरी, तुम पानी नहीं पीते हो। आप पीते हो तो आप यहाँ पे क्या कर दिया गया कि यहाँ पे ये लिख दिया गया। अब देखो क्वेश्चन मार्क, तुम पानी क्यों नहीं पीते, तो इसका जवाब ऐसे में नहीं दिया जा सकता है, इसका उत्तर बताया जा सकता है कि हाँ मैं पानी क्यों नहीं पीता, वजह पूछी गई। अगर इसमें अगर पहले हम ला देते क्या ला देते, तो क्या तुम पानी पीते हो, तो यस या नो में इसका जवाब हम दे सकते हैं कि हाँ हम पानी पीते हैं या हम पानी नहीं पीते हैं। लेकिन इसका जवाब जो है अगर इस तरीके से फॉर्म में रखेंगे तो हमें जवाब देना पड़ेगा। तो इसमें क्या है, सीधी सी बात है, पहले हम क्या करेंगे, क्यों, तो वाई माने क्यों, ठीक है। आप क्या है आगे लिखा है, डब्ल्यू फैमिली का हो गया। डज या डू में से क्या आएगा, तो तुम है तो सेकेंड पर्सन है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है डू आ जाएगा। और इसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है, तुम, वाई ओ यू, तुम है, तुम हो गया यहाँ पे। फिर आगे क्या लिखा है, नॉट है इसमें, तो क्या करेंगे यहाँ पे नॉट लिख देंगे। और इसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब कहाँ है, पीने की है, तो ड्रिंक लिख देंगे, DRINK, ड्रिंक लिख देंगे। और इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट है वाटर, ठीक है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ आपके सारे टेंस बनते हुए जा रहे हैं, और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप दोबारा स्किप करके या बैक करके दोबारा 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे, और इसके अलावा अन्य टेंस आप जो है, इसके अलावा अन्य टेंस आप रखेंगे, और कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से कोई भी लिखें, वो प्रेजेंट या इंडेफिनिट का ही हो, और क्या इस फार्मूले के साथ उसको आप हल कर सकते हैं। देखिए ध्यान रखें कि ये टेंस महत्वपूर्ण नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण फार्मूला है, और इसी फार्मूले से सैकड़ों आपको टेंस आपको बनाने हैं, बोलचाल भाषा में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो मेनली आपके लिए क्या है, ये फार्मूला है। तो मुझे आशा है कि आपको बहुत आसानी से इन सारी चीज़ों के बारे में समझ में आ गया होगा। हमने आपको बता दिया कि पहला हमने आपको क्या बता दिया, अफर्मेटिव बता दिया, ठीक है। इसके बाद निगेटिव बता दिया, और इसके बाद हमने इंट्रोगेटिव बता दिया। देखिए एक आपने एनआई टेंस सुना होगा, एनआई टेंस क्या होता है, एनआई मतलब होता है निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों चीजें शामिल हो, और ऐसा टेंस जो निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों चीजें हो, तो वो आपका पहला वाला, ये आपका जो है इसको एनआई के अंतर्गत रख सकते हैं, यानी निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। आप निगेटिव इंट्रोगेटिव अगर इसमें हम नहीं क्रॉस कर दें तो सिर्फ इंट्रोगेटिव रह जाएगा, ठीक है। अगर हम क्या हटा दें तो क्या, ये सीधा निगेटिव टेंस रह जाएगा। बस इतना सा ही समझना, बहुत ज्यादा आसान है, बस आप इसको जो है ध्यान से समझ लें और देख लें। देखिए मेहनत हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन मेहनत साथ में आपको ही करनी है, अकेले मेहनत से कुछ नहीं होता है, ठीक है। शिक्षा की जड़ें कड़वी जरूर होती है, लेकिन उनका फल हमेशा मीठा होता है, इतनी बात आप ध्यान रखें, ठीक है। और इसके बावजूद भी जो है अब हम थोड़ा आपको SW देना चाहते हैं, गृह कार्य देना चाहते हैं, कि जिससे जो है देखिए हमारा काम है गृह कार्य करना,
देना। आप करते नहीं करते हैं आप जाने, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप करते नहीं करते हैं आप जाने, क्या बताया जाए। हम आपको एक अफर्मेटिव देंगे, ध्यान रखना। SW में SW आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि हम आपको एक SW एक लाइन देंगे, जैसे घोड़ा घास खाता है, ठीक है। तो इसी का ही आपको क्या करना है, इंडिकेटिव बनाना है और इसी का ही इंट्रोगेटिव। दो टेंस से तैयार हो जाए। तो कैसे टेंस हो जाएंगे, तो देखिए घोड़ा घास नहीं खाता है, तो ये क्या हो गया आपका निगेटिव टेंस हो गया, ठीक है। इंट्रोगेटिव, हाँ इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, घोड़ा घास क्यों नहीं खाता है, घोड़ा घास क्यों नहीं खाता है, ये क्वेश्चन हमारा। देखिए ये हमने दिया आपको इस तरीके से, उसी का निगेटिव बनाना है, उसी का इंट्रोगेटिव बनाना है। 3 टेंस आपके तैयार हो जाएंगे, बस 3 ही टेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है 3 ही हैं सबके, लेकिन अब पहले हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो उसमें पहला अफर्मेटिव है, उसके बाद दूसरा निगेटिव है और तीसरा इंट्रोगेटिव। अगर बात करें चौथे की, तो चौथा भी है, और चौथे की बात अगर की जाए तो वो उसमें निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही एक टेंस में शामिल हो जाते हैं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि 4 प्रकार के टेंस होते हैं, लेकिन ये पूरी बात अगर सही से की जाए तो ये 3 ही टेंस होते हैं। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। तो अब हम आप इधर ही दे रहे हैं, दूसरा लिख सकते हैं मैं खाना खाता हूँ। बहुत ही सिंपल टेंस दे रहे हैं, आप सिंपल बनाइए, ठीक है। इसके बाद तीसरा है हाँ तुम गाना गाते हो, और उसके बाद चौथा है वे घर जाते हैं। अब ठीक है, अब ये 1 2 3 4 टेंस हैं, और 4 के 3 आप बनाएंगे, 4 12, यानी 12 टेंस जो है आपके हो जाएंगे। तो यही हमारे नंबर पर आपको जो है क्या करना है, व्हाट्सएप करना है, हम चेक करेंगे। अगर व्हाट्सएप नंबर पर नहीं आप कर सकते हैं तो हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट होगी, कमेंट सेक्शन में जा करके वहाँ पे कमेंट करें, आपका उत्तर आपको जरूर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज छूट गई थी कि WH फैमिली किसे कहते हैं। देखो WH फैमिली यानी WH परिवार का मतलब सीधा सा ये होता है जिसमें व्हाट, वाई, ओ ऐसे शब्दों को इस्तेमाल किया जाए। वो W जो प्रश्न करने वाले शब्द होते हैं उनको WH फैमिली के अंतर्गत रखा जाता है। यानी धीरे तरीके से, सही तरीके से आप बात समझेंगे कि जो प्रश्न करने वाले वर्ड होते हैं वो WH फैमिली के मेंबर होते हैं। आप इतनी बात समझ लेंगे। बहुत से लोग पढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि WH फैमिली कहते हैं, तो WH फैमिली का ही मतलब है। हर चीज का जवाब हमने जो है बहुत ही सटीकता के साथ देने का प्रयास किया है। अब बारी आपकी है, आप इसका अभ्यास करें, और प्यारे बच्चों आप ध्यान रखें कि आप कुछ ही समय के बाद टेंस के बिल्कुल जो है बहुत अच्छे जानकार हो जाएंगे और आपको इंग्लिश अच्छी लगने लगेगी। इंग्लिश अच्छी ना लगने की वजह क्या है बच्चों, इंग्लिश अच्छी ना लगने की वजह यही है कि आपको बेसिक चीज़ों जो आपको मजबूत करनी है वो बेसिक चीज़ें आपकी मजबूत नहीं है, जिसके वजह से आप कमजोर है। तो आप कमजोर नहीं है, बस बेसिक चीज़ें नहीं मालूम है, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।